Again, we start from Mangalacharan. Krishna Krishna Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का ऑफिशियल स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने ग्लोरिफिकेशन सुने और कुछ कथाएं सुनी, जिससे कि पता चला कि श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन मनन से कितना लाभ हमें प्राप्त होता है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर। इट मीन्स प्रथम स्कंद और प्रथम अध्याय, जिसका कि नाम है मुनियों की जिज्ञासा। क्या नाम है? मुनियों की जिज्ञासा। तो श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पूरे श्रीमद् भागवतम को इस प्रकार से विभाजित किया गया है को भगवान के अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान के श्री चरण हैं, श्री चरण कमल हैं, है ना। तो आज हम लोग भगवान के चरण कमलों पर मेडिटेट करेंगे और आने वाले लगभग आई थिंक मोर देन 1 मंथ भगवान के चरण कमल पर ही मेडिटेट करेंगे। इट मीन्स इट विल बी फर्स्ट कैंटो एंड सेकेंड कैंटो। तो मुनियों की जिज्ञासा जो है, आप देखोगे श्रीमद् भागवतम का ये जो पार्ट है फर्स्ट कैंटो, बहुत डीप डिटेल्ड और बहुत ही डाउट क्लियरिंग है। आई मीन अगर कोई केवल फर्स्ट कैंटो ही पढ़ पाता है समहाउ अदर, फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि उसने एटलीस्ट फर्स्ट कैंटो तो पढ़ा, और अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि समहाउ अदर दूसरे कैंटोस ना पढ़ पाया हो, तो भी उसके बहुत हद तक बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम द्वितीय तृतीय, इसमें आप देखोगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में है परम सत्य के बारे में। तीन चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ। तीन चीज आप लोग याद रखिएगा। किसी भी चीज में आप देखोगे ना, तीन विषय वस्तु होता है। एक होता है संबंध, एक होता है अभिधेय, एक होता है प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, ठीक है। दूसरा अभिधेय। अभिधेय को समझने से पहले हम लोग तृतीय समझ लेते हैं प्रयोजन। जैसे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, दैट इज द गोल, दैट इज द प्रयोजन, ठीक है। तो हमारा भगवान से संबंध क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य सेवक सनातन अंश हैं, दास हैं,
उनके भक्त हैं। उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना ये प्रयोजन है, दैट इज द उद्देश्य, दैट इज द गोल। और जो रास्ता, जो तरीका, जो विधि जिसके थ्रू एक जीवात्मा भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? अभिधेय। ठीक है, याद रखिएगा, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध कि हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, अभिधेय किस तरीके से हम भगवान की तरफ बढ़ करके, प्रयोजन इट मीन्स भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है वो दिखाता है संबंध को, है ना। ये देखिए, मैंने पहले ही बताया कि श्रीमद् भागवतम में टोटल 18,000 श्लोक हैं, और हर किसी को याद रखना और बोलना, आई मीन एटलीस्ट मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास है, मैं जो बोलूंगा उसको आप लोग मेमोराइज करने का या फिर बाद में से रिपीट करने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए हमारे साथ क्या समस्या है ना, हम लोग जितने मोस्टली जो भारतीय हैं, श्रद्धालु हैं, वो कथा कीर्तन में जाते भी हैं, अगरबत्ती वगैरह एंड धूप वगैरह घंटी वगैरह सब कुछ करते हैं प्रॉपर। कर्म कांड में किसी प्रकार का हमारा कमी नहीं होता, लेकिन बहुत उचित विधि पूर्वक हम शास्त्रों को पढ़ना या समझना, या विधि पूर्वक श्लोकास हमें कुछ पता नहीं होते हैं। तो श्लोक का जब हमें पता होता है ना, तो हम किसी को बताते हैं तो रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है। रेफरेंस देते हैं तो प्रूफ करता है ऑथेंटिसिटी, कि हमने कहाँ से पढ़ा है ना, क्या उसकी प्रामाणिकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास है उसको मैं दोहराने का या फिर यहाँ पर उच्चारण करने का प्रयास करूंगा, आप उसको मेमोराइज करने का फिर बाद में रिपीट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर एंड श्लोका नंबर 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धामना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है, और इसमें बताया गया है संबंध, भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में। क्या बताया जा रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं उसको थोड़ा जूम कर देता हूं। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, और वे परम स्वतंत्र हैं, स्वराट। जैसे हम लोग स्वतंत्र नहीं है, हम लोग क्या स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। हम कितनी भी आजादी मांग लें, हम तो आजादी हमें मिल गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग आजादी मांगते, लेके रहेंगे आजादी। बद्ध अवस्था में व्यक्ति कितनी भी आजादी की मांग करे, वो हमेशा बद्ध ही रहेगा। लोगों से आजादी उसको मिल जाए, लेकिन प्रकृति के नियमों से उसे आजादी नहीं मिल सकती। लेकिन भगवान जो होते हैं क्या स्वतंत्र और स्वराट होते हैं, अपने इच्छाएं वो स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। तो परम स्वतंत्र है, और उनसे, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बताते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कृष्ण क्या है, कारणों के परम कारण है, और उनके परे कोई और कारण है ही नहीं। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने क्या किया, समस्त वैदिक ज्ञान दिए। तो उन्होंने सर्वप्रथम आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो जैसे मृग मरीचिका के समान बताया जाता है, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि हम आप किसी खेत की मूल की है ही नहीं। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो हजारों लाखों वर्षों से ध्यान लगा रहे होते हैं, योग कर रहे होते हैं, वो भी क्या है, जैसे कल मैंने ईशोपनिषद पढ़ रहा था मैं, तो उसमें बता रहे थे कि भगवान जो है ना, मन की गति से भी बहुत तेज भागते हैं। इसका आशय क्या था कि जो योगी अपने मन को भी वश में कर लेते हैं, भगवान उनके वश में भी आते इजली नहीं है ना। तो भगवान बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वराट है, अपने मन के मालिक है। किसी के अगर प्रेम से, हाँ प्रेम की जहां बात आती है तो भगवान थोड़े झुक जाते। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या बोली है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मेरे भक्त ही मुझे तत्वतः जान पाते हैं।
और हम सबके जीवन में ऐसा ही है। आप देखोगे ध्यानपूर्वक, तो हमारे जीवन में जो हमसे प्रेम करता है, वास्तविकता में वो हम हमारे सबसे ज्यादा नजदीकी, सबसे ज्यादा क्लोज होता है, और हम उसे अपना हृदय रिवील, डिस्क्लोज करते हैं, साझा करते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के प्रियजन होते हैं, भगवान के प्रेमी जन होते हैं, उनका भगवान से प्रेम प्रीति लगाव इतना होता है कि भगवान भी उनको अपना सर्वस्व दे देते हैं, एवरीथिंग डिस्क्लोज टू देम, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि और देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल दिखाई पड़ता है। ऐसे कि बताया जाता है, आप कभी जैसा आपने कभी रोड पे ट्रैवल किया है, जैसे मैं को जा रहा था वृंदावन, और लंबी रोड, आई मीन लॉन्ग डिस्टेंस रोड, हाईवे थी, और ड्राइव करते वक्त आपको लगेगा ना कि सामने क्या है, पानी है, इल्यूजन, है ना। वो लेकिन होता नहीं है, दिखता है कि आगे क्या पानी, आप जाओगे तो पानी गायब, मतलब होता नहीं तो गायब क्या होना है ना। तो दैट इज इल्यूजन है। उसी प्रकार से बताया जाता है कि भगवान जो है बड़े बड़े मुनि देवी देवताओं को भी क्या कर देते हैं, मोह में डाल देते हैं। तो हम आप मोह में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। तो जो भौतिक जगत है, वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन कभी रियल नहीं होता, वो हमेशा वर्चुअल होता है ना। आई मीन वो उसके उसको वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, है ना। उसी प्रकार से जो भौतिक जगत है वास्तविक लगता है, लेकिन होता नहीं, ये शास्त्र बताते हैं। अब इसको अनुभव करने के लिए पूरा जीवन भी हमें लग सकता है, क्योंकि आप बोल सकते हैं भैया हम लोग तो समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, सब कुछ कितना सत्य प्रतीत होता है, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, दुनियादारी, खाना पीना, चाउमीन मोमोज नूडल्स, सब कुछ कितना असली असली प्रतीत होता है। फिर आप कैसे बोले संसार में क्या है, वास्तविक दिखता है लेकिन वास्तविक है नहीं। ये सत्य है, ये केवल क्या है, इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जो भी दिख रहा है, दैट इज सिंपली लाइक स्वप्न, एक सपने की भांति है। जैसे हम लोग जब सपना देखते हैं रात में, है ना, तो ऐसा लगता है सब कुछ सच है। जैसे मैं जनरली सपना क्या देखता हूँ, कहीं से गिर रहा हूँ कहीं से गिर रहा हूँ और ऐसा लगता है सच में गया, अब तो मैं गया। और हर किसी को, जैसे बहुत बार मुझे सपने आते हैं कि मैं सांपों से घिरा हुआ हूँ, चारों तरफ से सांप है तो उस टाइम ऐसा नहीं लगता है, कि उस टाइम इतने समझ या फिर ज्ञान या फिर चेतना नहीं होती कि हम चीज को समझ सके कि हम सपने में हैं। उस समय सपने में भी जो दिख रहा होता है वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जो भौतिक जगत है, ये सत्य दिखता है, यहाँ का हर चीज बहुत सत्य और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में संसार में जो भौतिक जगत है, वो आवरण है, वो क्या है, अवास्तविक है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों, भ्रामक रूपों सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं, मैं उनका ध्यान करता हूं, क्योंकि वही परम सत्य है। तो श्रीमद् भागवतम में आप आगे बढ़ेंगे ना, तो बताया गया है कि परम सत्य को जानने के तीन स्तर होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, है ना। तो इस प्रकार जो भगवान है वो परम सत्य हैं, और वो कहाँ रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, गोलोक श्री वृंदावन धाम में रहते हैं। और ब्रह्म रूप में समस्त भौतिक सृष्टि या फिर आध्यात्मिक सृष्टि में उनका, उसके माध्यम से वो कार्यान्वयन करते हैं, और परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में विद्यमान होते हैं, है ना। तो यहाँ पर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को क्या किया जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, समस्त भौतिक सृष्टियों के एकमात्र संहारक, पालक और सब कुछ हैं, और उन्हीं की कृपा से क्या होते हैं, हम सभी फलित फलित होते हैं। और उनकी माया इतनी प्रबल है कि अच्छे अच्छे देवी देवता, है ना, हर कोई मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक जो है इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसको आप लोग प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, पढ़ने का प्रयास कीजिए, और रिपीट करके या फिर बाद में जब भी हो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। बहुत ही सुंदर श्लोक है सभी के सभी, और इसमें भगवान का गुणगान बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में हम लोग बढ़ेंगे। ये भी श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इस श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ,
धर्मः प्रोजितः कैतवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धे ते अत्र कृतिभि शुशुभि तत्क्षणात्। इसमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान पूर्वक इसके अर्थ को देखिए, इसके तात्पर्य में बताऊंगा। यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। इस पे हम लोग थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। भगवान के, चलिए जो फर्स्ट श्लोका था उसमें तो भगवान के बारे में बहुत कुछ हमें गुणगान सुनने को मिलेगा, लेकिन जो अभिधेय है, जो सेकंड श्लोका है, उसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का ये जो श्रीमद् भागवतम पूरा पूरा जो ग्रंथ है, धर्म प्रोचित कैतव, कैटव धर्म जितने भी हैं सबको सिंपली रिजेक्ट करता है। कैटव धर्म मतलब चिटिंग धर्म, चिटिंग धर्म मतलब अनित्य धर्म। जैसे मैंने बताया था कि धर्म दो होते हैं, नित्य धर्म और अनित्य धर्म। नित्य धर्म जो शरीर से संबंधी धर्म है, सॉरी, अनित्य धर्म जो शरीर से संबंधी है, आज है कल नहीं रहेगा। नित्य धर्म जो था है हमेशा रहेगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इट मीन्स भगवान के हम सभी सनातन सेवक नित्य दास हैं, थे, हैं और रहेंगे, है ना। तो श्रीमद् भागवतम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको साइड में रख करके परम प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्रदान करने की बात करता है। जैसे जितने भी ग्रंथ है सब में बहुत सारी बातें, ज्ञान की बातें वर्णित है ना। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, किस प्रकार से आप इस संसार में अच्छे से रह सकते हैं, धनोपार्जन कर सकते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, यज्ञों के माध्यम से अपने समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन सभी क्या है, क्षणिक है, इनका कुछ खास प्रयोजन नहीं है अगर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या करता है, इन समस्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से ऊपर उठ करके भगवान का शुद्ध प्रेम देने का प्रयास करता है। उसी के लिए गोल सेट करता है, उसी के लिए हमें रास्ते पर प्रेरित करता है। क्या देने के लिए? शुद्ध भगवत प्रेम। रंच माधुर्य किसी और भौतिक इच्छा के इसमें कोई भी स्थान नहीं है। वासुदेव भक्ति भगवती भक्ति योग प्रयोजित। जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो कैसी भक्ति होनी चाहिए बताया जाता है, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के और कॉन्टिन्यूअस। जैसे बहुत बार होता है कि हमारे जीवन में कुछ इच्छाएं होती है ना, धन, जन, संबंध, पूजा, मान, प्रतिष्ठा, लाभ, ऐसे इच्छाओं के कारण हम कभी कभी भगवान के पास या अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन इसको शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। शुद्ध भक्ति क्या? बिना किसी हेतु के। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, हेतु क्या है? कुछ चाहिए इसलिए, कल की बड़ा होकर के मुझे देगा, रोकड़ा देगा इसलिए नहीं, स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस। सो दैट इज अहेतुकी, बिना किसी हेतु के भगवान से प्रेम करना। और अप्रतिहता, ऐसा नहीं कि दुख आया, पीड़ा आई, तकलीफ आई तो हमने भक्ति छोड़ दिया, या फिर जब दुख थी तब भक्ति कर रहे थे, सुख आया तो छोड़ दिया, नहीं। सुख आए दुख आए, सुखे था को दुखे था को बोल हरि बोल, कि सुख आए दुख आए ये आना जाना लगा रहेगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। सो दैट इज द साइन ऑफ प्योर डिवोशन। अहेतुकी अप्रतिहता, ये दो लक्षण होते हैं शुद्ध भक्ति के, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम अन्य जितने भी कैटव धर्म है, चिटिंग धर्म है या फिर अनित्य धर्म है, उसको खंडन करके शुद्ध भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम, नित्य धर्म देने की बात करता है। परमो निर्मत शरणाम सताम वैद्यम वास्तव। अब इसमें एक और बात बहुत सुंदर बताई गई है
ये शिला वेद व्यास ने अपने परिपक्व अवस्था में लिखे हैं। वेद व्यास ने चारों वेद 18 पुराण लिखे हैं, नो डाउट। लेकिन 4 वेद 17 पुराण लिखने के बाद श्रीमद् भागवतम की ही 3rd चैप्टर में आता है नारद मुनि के बारे में। वहां पर वर्णन है कि वेद व्यास इतना कुछ लिखने के बाद भी असंतुष्ट थे। इवन आफ्टर राइटिंग 4 वेदास एंड 17 पुराणास, ही वॉज बिट अनसेटिस्फाइड, असंतोष उनके हृदय में था। तो नारद मुनि जो उनके गुरुदेव हैं, वो जब आए तो उन्होंने उनसे जिज्ञासा की कि क्या कारण है, कितना कुछ इतना विस्तृत शास्त्र देने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुमने जितने भी शास्त्र दिए हैं उसमें क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का उतना गुणगान नहीं है। और दूसरी बात, ये सभी शास्त्र मोस्टली जो घूम फिर रहे होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष, पुण्य कर्म करना, धनोपार्जन करना, अच्छी स्थिति प्राप्त करना, और इंद्रिय भोगों की तृप्ति, और अंत में मुक्ति, वो भी क्या बल्ले मुक्ति, किसी प्रकार की मुक्ति, इस संसार से निकलने की चाह, है ना। लेकिन प्रेम, भगवत प्रेम, भगवान के बारे में गुणगान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में गुणगान, भगवान और भक्तों का जो प्रेम में संबंध है उनके बारे में गुणगान तुमने किसी भी ग्रंथ में नहीं किया है। इसीलिए तुम क्या करो, एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें कि श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया। इसमें आप पूर्ण रूप से भगवान का गुणगान और भगवान के भक्तों का उनसे क्या संबंध है, किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से प्रेममय संबंध स्थापित करते हैं और भक्त भगवान से प्रेममय संबंध स्थापित करते हैं, दोनों के बीच किस प्रकार का प्रेममय आदान प्रदान चलता है ना। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का जो ये 2nd श्लोक है, ये दिखा रहा है कि ये पूरी तरीके से, और इसमें देखिए एक और खास बात क्या है, ये 3 प्रकार के संतापों से हमें क्या करेगा, मुक्त करेगा। 3 प्रकार के क्लेश माने जाते हैं संसार में, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, याद रखिएगा, 3 प्रकार के क्लेश इस भौतिक जगत में हर बद्ध जीवात्मा को झेलने पड़ते हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। आधिदैविक क्लेश क्या होते हैं, देवताओं द्वारा दिया हुआ क्लेश, जैसे किसी प्रकार का भूकंप अभी आया है ना, भूकंप आया, भूकंप, सुनामी, तूफान, किसी प्रकार की महामारी, कोरोना है। तो ऐसा कुछ भी जो दैवी प्रकोप से होता है वो होता है आधिदैविक में। आधि भौतिक मतलब किसी और के द्वारा, जैसे कि आप चल रहे थे रास्ते पे बिल्कुल गाय की तरह, सीधे साधे इंसान की तरह, भले मानुस की तरह, पीछे से कोई ठोक के चला गया और 2-4 गाली भी आपको सुना दी, अपशब्द आपको सुना दिए, तो गलती आपकी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको दुख मिला, आपको परेशानी मिली, आपको तकलीफ हुआ, ये हुआ आदि भौतिक, किसी और के कारण। एंड लास्ट वन इज आध्यात्मिक। जैसे हमने बहुत बार देखा अपने जीवन में, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लोग भी अच्छे से बात कर रहे होते हैं, परिस्थितियां बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन अंदर से ही ना मन बिल्कुल, मन और बुद्धि परेशान, हताश, निराश, किसी न किसी चीज को लेकर के चिंता, भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, फिर चिंतन करता रहता है। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। सब कुछ ठीक होगा लेकिन मन से परेशान हम होंगे। तो मोस्टली इस संसार में ये 3 क्लेश सबको मिलते हैं। इस भौतिक जगत क्या बताया गया, दुखालयम और शाश्वतम, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बोली है, क्या बोली है, दुखालयम और शाश्वतम। यहां पर क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, और उसके साथ +3 का ये पैकेज, 4+3 का पैकेज है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और +3 ये आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। ये पूरा तो मिलना ही मिलना है, और ये असली समस्या है, शास्त्र इसको असली समस्या बताते हैं, ये 4 को स्पेशली, क्योंकि असली समस्या वो समस्या होती है जो सबके लिए होती है, जिससे कोई नहीं बच पाता और इसका कोई समाधान भी भौतिक स्तर पे नहीं। तो कोई बच नहीं सकता, जो जन्म लिया वो मरेगा, बुढ़ापा आएगी, बीमारी आएगी, इससे बचना असंभव है। लेकिन अगर कोई भगवत रास्ते पर चलता है, भगवत भक्ति करता है ना, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो बहुत ही आसानी से इन असली समस्याओं से असली छुटकारा प्राप्त करके अपने असली जगह भगवत धाम, भगवान के धाम में जा सकता है। तो इस प्रकार से हम बताया कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है तो उसके 3 ताप क्या होंगे, घटेंगे। जो 3 ताप हैं, आदि आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक।
ठीक है। और यहाँ एक और बात बताई जा रही है कि सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, माया से पृथक है। इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं, एवरीवन इज ट्राइंग टू बिकम इन्फ्लुएंसर एंड राइटर एन ऑथर, बट इस संसार में जितने भी लोग हैं उनमें चार तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो भ्रमित होते हैं, उनकी इंद्रियां क्या अपूर्ण होती हैं, उनमें चिटिंग टेंडेंसी होता है, और एक और है इल्यूजन, चीटिंग टेंडेंसी, इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसेस, और एक और है मिसिंग वन पार्ट, जिसमें चार डिफेक्ट बताए जाते हैं बद्ध जीवात्माओं के। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये लिखता है, कोई भी आम व्यक्ति ग्रंथ या फिर कुछ भी बुक्स लिखते हैं, तो नो डाउट वो क्या है, कंप्लीट नॉलेज या फिर प्योर नॉलेज या परफेक्ट नॉलेज नहीं होता, वो मिश्रित ज्ञान होता है, और बहुत हद तक उससे हम चीट हो जाएंगे इसकी संभावनाएं होती हैं, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर स्पेशली। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है, माया से परे है, सर्वोच्च सत्य वास्तविकता का प्रतिपादन करता है, क्योंकि श्रील वेद व्यास जी के द्वारा रचित है ना। और इसमें बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में परिपूर्ण है, तो किसी और ग्रंथ की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक और वेद भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए क्या बताया जाता है, नित्यम भागवत सेवया, जितना ज्यादा हम नित्य निरंतर भागवत का अध्ययन पठन श्रवण करते हैं, तो उसमें हमारी मति जाती है, चिंतन बढ़ता है, और भागवत के चिंतन से, भागवत के मनन से हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व, हमारा एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई हो जाता है ना। तो यहाँ पर दूसरे श्लोक में ही बताया गया कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम हर तरह के मिश्रित धर्म का खंडन करके पूर्ण रूप से शुद्ध कृष्ण प्रेम की बात करता है। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड श्लोका। इसमें बताया गया है कि इसमें सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया जा रहा है, निगम गल्प कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादवृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः, कि जो श्रीमद् भागवतम है, ये अपने आप में क्या परिपक्व फल है समस्त वैदिक ज्ञान का। जैसे कि एक पेड़ में हर जगह रस होता है, लेकिन हम लोग पेड़ के टहनियों को नहीं चूसना स्टार्ट कर देते या चिबाना स्टार्ट कर देते, कड़वा लगेगा, लेकिन जो फल होता है उसमें पूरा का पूरा रस होता है। उसी प्रकार से समस्त वैदिक ग्रंथों का जो परिपक्व फल है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। और दूसरी बात, कोई पका हुआ फल को जब कोई तोता चोंच लगा देता है तो और भी मधुर बन जाता है। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, सुख वास्तविकता में श्रीमती राधा रानी के तोते हैं नित्य लीला में, श्रीधाम गोलोक में। लेकिन क्या है, यहाँ पर देखिए सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने क्या, उनके मुख से ये श्रीमद् भागवतम निकलने के कारण यह और भी रुचिकर हो गया है। तो वास्तविकता में नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बोला भागवतम लिखने के लिए, और वो भागवतम का ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को मिला, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी किनके पुत्र थे, वेद व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव गोस्वामी ने किनको सुनाया था, परीक्षित महाराज को सुनाया था, जब उनको 7 दिनों में भविष्यवाणी हुई थी कि 7 दिनों में प्राण त्यागेंगे, तक्षक सर्प के द्वारा इनका इनका इनकी मृत्यु होगी। तो वहां पर बैठे थे सूत गोस्वामी। कौन बैठे थे? सूत गोस्वामी, जो कि वास्तविकता में सूत जो रोमहर्षण ऋषि है उनके पुत्र है ना। सूत का मतलब होता है बेटा, तो रोमहर्षण ऋषि के जो पुत्र थे उनका नाम है सूत गोस्वामी। उन्होंने फिर नैमिषारण्य में अनेक हजारों ऋषि मुनि वहां आए हुए थे, और 1000 वर्षों तक वहां पर यज्ञ चल रहा था। वहां पर फिर से उन्होंने श्रीमद् भागवतम कथा सुनाई थी, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष, ये क्या है, परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम उसका। और सुखदेव गोस्वामी के टच से, दैट स्पिरिचुअल टच, दैट मैजिकल टच, मुख लगाने से या फिर होठ लगाने से या फिर अपने चोंच लगाने से जैसे कोई फल और मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम निकलने कारण और भी रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से असाध्य था, पहले से असाध्य था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकलने के बाद ये परम आस्वाद्य, परम रस का स्रोत
हो गया है ना। तो इस प्रकार से हमने ये 3 श्लोक देखे। अब देखिए यहाँ पर कुछ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों से बहुत सारे तरीकों से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, प्रेम में संबंध का आदान प्रदान करते हैं। तो मुख्यतया 12 रसों के बारे में बताया गया, और 12 में 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें आगे दिया हुआ है ना। दास्य, साख्य, वात्सल्य, शांत, माधुर्य। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रस हैं जिसमें कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम में संबंध का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन 12 और इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी में 5 भी आते हैं, लेकिन टोटल लोग 12 अब देखोगे तो रौद्र, दूसरा है अद्भुत आश्चर्य, तीसरा श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, चौथा हास्य प्रहसन, पांचवा वीर शौर्य, छठा दया करुणा, सातवां दास्य, आठवां साख्य, नौवां भयानक भय, 10वां विभत्स शांत, 11वां और 12वां वात्सल्य। तो इस प्रकार से 12 हैं, और अगर इसको और हम क्लासिफाई करें, थोड़ा और मिनिमाइज करें और कंक्लूजन फॉर्म में देखें तो जो ये है 5, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो शांत मतलब जो व्यक्ति भगवान का बस रमन करते रहता है, ध्यान लगा करके भगवान की लीला में मगन रहता है, वो हो गया शांत। या फिर भगवान के लीला में जो बांसुरी है वो शांत रस में क्या करते हैं, भगवान से प्रेम में संबंध का आदान प्रदान करती है, ये हुआ शांत रस। फिर दूसरा आता है दास रस, जैसे कि हमारे भक्त शिरोमणि हनुमान जी, हनुमान जी हमेशा दास से भाव में सेवा करते हैं। जैसे कि ग्वाल बाल सखा जो है भगवान कृष्ण के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं, उनको धक्का ही मार देते हैं, उनसे मजाक भी करते हैं, उनके मुख से छीन करके कुछ खा भी लेते हैं, लेकिन हनुमान जी कभी ऐसा नहीं करेंगे। हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के हमेशा चरण कमलों में पड़े रहना चाहते हैं, कुछ और नहीं चाहिए, केवल दास, सर्विस, ऑलवेज बेगिंग फॉर सर्विस, कुछ सेवा कुछ सेवा कुछ सेवा, मुझे जब तक सेवा ना मिले तब तक हनुमान जी को चैन नहीं मिलता। तो वो किस रूप में सेवा करते हैं, दास से रूप में या फिर दास रस में, और इस प्रकार से दास से भक्ति के क्या है, वो आचार्य भी है हनुमान जी, है ना। फिर आता है साख्य का, साख्य में से अर्जुन हो गए या फिर ग्वाल बाल सखाए हो गए, ये सभी साख्य रस में भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। फिर आता है वात्सल्य, भगवान किसी के पुत्र भी बनते हैं, माँ यशोदा, आनंद बाबा हैं, देवकी वसुदेव, और अनेक जन्म जन्मांतरों में राजा दशरथ, और इस प्रकार अनेक जन्म अवतारों में भगवान क्या करते हैं, किन्हीं को अपने पिता और माता बनने का सौभाग्य भी देते हैं, ताकि वात्सल्य रस का आदान प्रदान हो सके। और अंतिम में आता है सबसे टॉप मोस्ट, दैट इज माधुर्य रस, जो भगवान कृष्ण का समस्त गोपियों के साथ है, और गोपियों में भी गोपी शिरोमणि परम करुणामय श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की परम प्रेयसी है ना, भगवान की आह्लादनी शक्ति है, भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, और भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। आराधना से बना है राधा, आराधना, जो हमेशा भगवान की आराधना में लगी रहती है। तो इस प्रकार से माधुर्य रस सबसे उत्तम कोटि का रस माना जाता है। अब देखिए आगे बताया जा रहा है कि एक बार श्री नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर सौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। वहां पर 1000 वर्षों तक यज्ञ करने के उद्देश्य से समस्त ऋषि मुनि और भक्त लोग वहां पर एकत्रित हुए, किसको प्रसन्न करने के लिए, भगवान को और भक्तों को प्रसन्न, म्यूचुअल हैप्पीनेस के लिए, म्यूचुअल प्लेजर के लिए क्या हुआ, सभी वहां एकत्रित हुए नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य वास्तविकता में देखिए यहाँ तात्पर्य बता भी रहे कि जो बड़े बड़े नैमिषारण्य का जो वन है, ये ब्रह्मांड का जो भौतिक क्रिएशन है उसका धूरी, इट मीन सेंटर माना जाता है। और यहाँ पर किसी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य या फिर यज्ञ करने से क्या होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति होता है उसका नाश होता है, और दैव प्रवृत्ति, दैव गुण का बढ़ता है, पद उन्नति होती है, और जो आसुरी प्रवृत्ति है वो घटता है। एंड स्पेशली बताया जा रहा है यहाँ पर जो यज्ञ है, जितने भी यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ मैं आपको इजिली बता देता हूँ कि आगे क्या हुआ। तो इस प्रकार से अभी सारे जमा हो गए वहां पर नैमिषारण्य में, सूत गोस्वामी हैं और सौनक आदि सभी ऋषि हैं, और वहां पर 1000 वर्षों तक यज्ञ होने वाला है। तो अब जिज्ञासा स्टार्ट होती है। पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया सूत गोस्वामी का गुणगान, क्योंकि देखिए जिससे हम सुनते हैं ना उसमें श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है।
मान लीजिए आप मुझसे सुन रहे हैं और आपको मुझ में श्रद्धा नहीं है, या फिर आपको लगता है मैं तो फर्जी आदमी हूँ भाई साहब, महाकांडी आदमी हूँ, ये ना बहुत कांडी आदमी है, इसका कुछ, तो क्या होगा, मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो आपको लगेगा, या फिर आप सुनोगे ही नहीं, या फिर किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया है तो भले ही चलो जी बैठ जाते, या फिर पैसे दे दिए हैं भैया हमने दे दिए तो हम तो सुनेंगे, हमने पैसे दिए हम तो सुनना पड़ेगा, हमें पैसे ले वसूलने हैं। लेकिन जब तक आपकी श्रद्धा वक्ता में नहीं होगी तो क्या होगा, आप उचित भाव से नहीं सुन पाते हैं। तो उसी प्रकार से सूत गोस्वामी का हर कोई गुणगान करते हैं, जितने भी सौनक आदि ऋषि हैं गुणगान बहुत अच्छे से करते हैं। चार पांच गुण बताते हैं, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि क्या बोलते हैं गुणगानों में, कि अनघ, कि आप सभी क्या हैं, जितने भी पाप हैं उनसे मुक्त हैं। सूत गोस्वामी समस्त पापों से मुक्त है, ये कुछ गुणगान कर रहे हैं सौनक आदि ऋषि। दूसरा गुण बता रहे हैं क्या, क्या वेल वर्स्ड हैं, आपको जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, सभी श्लोकों का पूर्ण ज्ञान है, आप परम ज्ञानी हैं। और दूसरी बात क्या है, आप सूत गोस्वामी इट मीन्स रोमहर्षण ऋषि के पुत्र हैं। और आख्यांति और समस्त श्लोकों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एंड वेद विदम, कि आप क्या है, वेदांतिस्ट हैं, आई मीन वेदों के अंत, आई मीन लास्ट पोर्शन ऑफ वेदा, जो कि ज्ञान कांड उपासना कांड के रूप में आता है, उसका पूर्ण ज्ञान है आपको। एंड श्रेष्ठ, आप बहुत ही श्रेष्ठ हैं, आप समस्त वेद व्यास या फिर अदर ऋषियों द्वारा भी क्या है, एक प्रकार से उनके श्रेणी में आते हैं, उनकी परंपरा में आते हैं। एंड जेंटल प्योर एंड सिंपल, आप सौम्य है, आपका स्वभाव कैसा है, बहुत ही पवित्र है, आपका जीवन बहुत ही सरल है, तो उस प्रकार से। और स्निग्ध से सबमिशिव, आप अपने गुरु परंपरा के लिए सबमिशिव भी हैं। तो ये पांच छह गुण बहुत ही जो स्वाभाविक रूप से सूत गोस्वामी के थे, ऐसा नहीं कि जस्ट ग्लोरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सौनक आदि ऋषियों ने गुणगान किया, ये सभी गुण सूत गोस्वामी में स्वाभाविक रूप से थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट स्निग्ध से, उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो वैदिक ज्ञान है ये कभी भी रोड चलते व्यक्ति से हम नहीं सीख सकते, कि कोई व्यक्ति चल रहा है या फिर उसने किताबें खुद से पढ़ ली तो क्या हुआ, आपने उनसे ज्ञान ले लिया, नहीं। कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं हो। जो ज्ञान आता है गुरु शिष्य परंपरा से आता है, समझ रहे हैं आप, ऊपर से नीचे। ऐसा नहीं कि मैं अचानक से बैठकर और खुद को गुरु घोषित करके कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दूं। और कलयुग का समय है, दिस इज द एज जहां पीपल इजिली गेट कंफ्यूज्ड एंड इल्यूजन, और मोहित हो जाते हैं, और लोगों की वाक शक्ति से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना भूल जाते हैं, है ना। तो भौतिक योग्यता, मटेरियल क्वालिफिकेशन होना ये अलग बात है, लेकिन मटेरियल डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विषय वस्तु को अच्छे से रख सके ये कोई जरूरी नहीं है। आध्यात्मिक विषय वस्तु को अच्छे से रखने के लिए व्यक्ति को जो ज्ञान मिलना चाहिए वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा होना चाहिए, प्रमाणिक उनके गुरु होने चाहिए, प्रमाणिक संप्रदाय होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है, जो ज्ञान आता है वो ऑथेंटिक निकलता है। तो जो सूत गोस्वामी हूँ अपने पूरे गुरु शिष्य परंपरा के लिए पूरी तरीके से उनकी कृपा पर आश्रित हैं, और जो भी बोल रहे हैं उस कृपा से ही बोल रहे हैं। तो दैट इज द मेथड, जैसे आज मैं बोल रहा हूं, एंड इफ आई विल टेक द क्रेडिट, मैं बोल रहा हूं, मैं आलोक हरिदास, नाउ आई एम स्पीकिंग श्रीमद् भागवतम, सो दिस इज सिंपली फुलिशनेस, ये मूर्खता है। कि वास्तविकता में ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आता है, और आई एम जस्ट लाइक माइक, जैसे कोई वक्ता है माइक पे बोल रहा है ना, तो माइक का क्या गुणगान है, वो केवल आवाज को बढ़ा करके दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, अदरवाइज माइक की अपनी कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने परम ज्ञान को बता सके। तो जो भगवत कृपा से गुरु शिष्य परंपरा होता है उसका गुणगान है कि वो ऐसे परम ज्ञान को हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वी आर सिंपली माइक और एन इंस्ट्रूमेंट और गैजेट और निमित्त माध्यम, जिसके कारण से आप लोगों तक ये बात जा रही है। लेकिन ऑल ग्लोरीज टू गुरु परंपरा, ऑल ग्लोरीज टू प्रीवियस आचार्यस, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड कृष्णा, उनकी कृपा से क्या ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हम तक पहुंच पा रहा है ना। तो इस प्रकार से इन इतने गुणगान के बाद क्या होता है, और भी ऋषि मुनि जो भी होते हैं कुछ कुछ प्रश्न पूछते हैं रिगार्डिंग, 6 प्रश्न पूछे हैं बेसिकली इस कैंटो फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर में, यहीं पर एंड अप होता है
कि 6 प्रश्न पूछे हैं। किन्होंने? सौनक आदि ऋषियों ने किनसे पूछे हैं? सूत गोस्वामी से पूछे। अब उन 6 प्रश्नों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट अल्टीमेट गोल? कि परम जो गोल है, आई मीन द ह्यूमन लाइफ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, वो क्या है? जैसे इसी श्लोक में बताया जा रहा है, आप देखो। श्लोक संख्या 9 है ना। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि आम लोगों के लिए के परम कल्याण और संपूर्ण कल्याण और समग्र कल्याण के लिए हे सूत गोस्वामी, वो क्या विधि है जो आप बताना चाहेंगे जिससे सबका कल्याण हो? उस परम ज्ञान के बारे में या उस परम सत्य के बारे में बताना चाहेंगे जिससे सबका कल्याण हो। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं क्या? एक्चुअली जो 10वां श्लोक है, इसमें गुणगान किया गया हमारा जो कलयुग के कांडी लोग हैं ना उनका गुणगान किया गया है। तो पहला प्रश्न तो ये पूछा उन्होंने 9वें श्लोक में कि आप उस चीज के बारे में बताइए या फिर उस ज्ञान के बारे में बताइए जो सबके लिए बहुत ही कल्याणप्रद है और संपूर्ण और समग्र कल्याण कराएगा। उसके बाद बता रहे हैं क्या? कलयुग के बद्ध जीवात्माओं की स्थिति। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी अगर हमें भ्रम हो जाए ना कि हम बहुत महान हैं, तो हमें ये श्लोक याद रखना चाहिए ताकि हमारी वास्तविक स्थिति हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुतः। कि हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु कम है कि नहीं कम? बताया जाता है कि सतयुग में आयु 1,00,000 साल मैक्सिमम। त्रेता में 1 जीरो हटा दो, 10,000 साल। द्वापर में एक और जीरो हटा दो, बचे 1,000 साल। और इस कलयुग में मैक्सिमम आयु है 100। एक और जीरो हटा हटा दो अगर 1,000 में से, तो मैक्सिमम आयु जो मैक्सिमम एज है वो क्या है? 100। और दिल्ली से जगह पर आप 100 भी उम्मीद नहीं कर सकते। वी आर गेटिंग सो मच पॉल्यूशन। रोज मैसेज आता है, टुडे एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर, प्लीज टेक योर मास्क, दरवाजे बंद रखें। तो ऐसे जगह पर जहाँ हर चीज डिग्रेडेड है, वहां पर 100 वर्ष भी बहुत ही मुश्किल है। तो स्लॉह युग में लोगों की आयु कम है, वे झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, आलसी हैं। पहले झगड़ालू की बात कर लेते हैं, है ना। हम सब क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। नाउ डेज स्पेशली मैं इस कलयुग में देखता हूँ, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, देख करके बुरा भी लगता है, लेकिन क्या क्या किया जा सकता है। इस कलयुग में संबंध चलाने सबसे मुश्किल हो गए हैं। संबंध चलाने बहुत मुश्किल हो गए हैं। मतलब अच्छे अच्छे संबंध बहुत ही आसानी से खराब हो जाते हैं, स्पेशली जो घर परिवार के जो संबंध होते हैं। चलो दोस्ती यारी तो जाती जाती समझ में आता है, माँ बच्चों बच्चों का, पिता पुत्र का, है ना, भाई भाई का, भाई बहन का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजीवन चलता है पति पत्नी का, वो संबंध भी ज्यादा नहीं चल पाता। एवरीथिंग इज सो डिस्ट्रक्टिव। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ही झगड़ा और कलह और क्लेश स्वाभाविक रूप से हो जाता है ना। झगड़ालू प्रवृत्ति की आप देखो रोड पे भी ना, किसी प्रकार का, मान लीजिए किसी की गाड़ी में किसी ने थोड़ा सा स्क्रैच लग गया, ओ भाई साहब, ऐसा लगता है वहां पर महाभारत छिड़ जाएगा। पूरा जाम, लोग गालियां दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये केवल इसलिए है ना क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि जैसे बोलते तूने मुझे कैसे ठोक दिया। अरे आपको थोड़ी ठोका, आपकी गाड़ी को ठोका, है ना। तो हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं इस शरीर से और शरीर से जुड़े संबंधी चीजों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है कि हम क्या है, आत्मा है, ये शरीर नहीं है। बीएमडब्ल्यू में चलने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? मैं बीएमडब्ल्यू हूँ, है ना। तो हर व्यक्ति अपने आप को बॉडली या फिर बॉडी रिलेटेड चीजों से आइडेंटिफाई करता है। इस कारण से हर छोटी चीजों पर देखोगे आप कलह हो जाता है, संबंध भी इसलिए नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पुरुष मान रहा खुद को, बहुत ही अहंकार, स्त्री खुद को मान रही है। ऑब्वियसली कलयुग में स्त्रियों में बहुत अलग अलग गुण हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक पुरुष। तो नो बडी इज विलिंग टू इवन टेक लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट टू कैरी ऑन द रिलेशन। कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी प्रेम से झुकना नहीं चाहता। हर व्यक्ति मिथ्यांकार से भरा पड़ा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ये मैं वो। उस चक्कर में व्यक्ति अपने संबंधों को भी खो देता है। छोटी छोटी कारणों से बहुत झगड़े घर परिवार में हो जाते हैं, है ना।
जमीन जायदाद धन संपत्ति के लिए भाई भाई आपस में, जैसे हमारे बिल्डिंग जहां मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, उसके जस्ट बिल्डिंग बगल में एक बिल्डिंग है, इफ यू नो, पॉपुलर पॉन्टी चड्डा केस, उसमें भी आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भाई भाई ने एक दूसरे को जस्ट किल देम, किल्ड एवरीवन जस्ट बिकॉज ऑफ वेल्थ मनी। तो ये न किन प्रकारेण आप देखोगे कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति बहुत ही झगड़ालू है। सेकंड, तीसरा गुण क्या, ये तो दूसरा गुण था, सेकंड, थर्ड वन इज आलसी। वी आर सो लेजी पीपल, स्पेशली स्पिरिचुअली लेजी। रोकड़ा कमाना हो, है ना, या फिर किसी विषय भोग का संग करना हो, विषय वस्तु को प्राप्त करना, तो बात अलग, इंद्रिय तृप्ति करनी हो तो थोड़ा किक मिलता है ना, उत्साह मिलता है, जीवन में रोमांच आ जाता है। लेकिन भगवत भक्ति के लिए, भगवान को समझने के लिए, साधु का संग करने के लिए, धाम जाने के लिए, हरि नाम लेने के लिए, सुबह उठने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ भजन भक्ति करने के लिए, इन सब चीज के लिए हम बहुत आलसी रहते हैं, है कि नहीं? स्पेशली स्पिरिचुअली लेजी, वी आर स्पिरिचुअली लेजी बीइंग्स इन दिस कलयुगा। सुस्त मुर्गे हैं, भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर सुस्ती छा जाती है, कथा के नाम पर सुस्ती छा जाती है। अगर बोला जाए आओ बहन चुगली करें, हाँ जी चलो चुगली करते हैं, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, संसार में क्या चल रहा है, कौन बुरा है कौन भला है, क्या फर्क पड़ता है संसार में कौन क्या कैसा है। समझदार व्यक्ति अपने पूरे जीवन को, जीवन के उचित जो समय है उसका उचित इस्तेमाल करता है, उसको हरि कथा हरि कीर्तन में लगा करके, जो सबसे समझदार होगा। और जो मूर्ख होगा वो क्या करेगा, प्रजल्पा, ग्राम्य कथा, संसार के बारे में बातें, किसी का लाभ नहीं, है ना। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, हरि कीर्तन करता है, हरि गुणगान करता है, हरिनाम में आश्रय लेता है ना। तो ऐसे क्या है, कलयुग में लोग आयु कम है, झगड़ालू है और आलसी, ये हमारे तीन गुण हमने अभी तक देखिए। हमारा गुणगान चल रहा है कलयुग के लोगों का। फिर पथभ्रष्ट हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है, करणीय अकरणीय, धार्मिक अधार्मिक। मतलब लोग इंद्रिय तृप्ति में इतना पागल हैं कि धर्म का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अधर्म करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करके अधर्म करेंगे। अब बहुत बार देख रहा है, धर्म का इस्तेमाल करेंगे, श्लोक गिनाएंगे, है ना, शास्त्र की बातें करेंगे, और जीवन में केवल कुकर्म, इंद्रिय तृप्ति। उनके जीवन घूम फिर करके ना इंद्रिय तृप्ति, भोगों में रमा हुआ रहता है जीवन। फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज समवन, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सुना था, कोई व्यक्ति है ना, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज रह चुके, नाम मैं नहीं लूंगा, वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो। ही हैज ऑलरेडी ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिग्रीज, तभी तो सुप्रीम कोर्ट का जज है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, अरे गाय खाना कौन सी बड़ी बात है, गाय माता थोड़ी है, तुमने मां मान लिया है ना। पूरी दुनिया लोग गाय खाती है, मैं भी खाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इससे पता चलता है कि नो मैटर हम कितने ज्यादा डिग्री सजा करके संवार करके रख लें, एंड कितने लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वी आर पथ भ्रष्ट पीपल। हमें पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारी धर्म में श्रद्धा ही नहीं है ना। धर्म को मजाक में लेते हैं, जब हमें कुछ गलत कार्य करना होता है वे सिंपली, ये संविधान। इस देश को चलाने के लिए संविधान जरूरी है, और संविधान के हिसाब से बहुत हद तक ये देश चलता है। लेकिन संसार संविधान से ही चलता है, लेकिन इस संविधान से नहीं, ये भगवान के द्वारा नियमों से चलता है, भगवान के द्वारा दिए गए धर्म से चलता है। भगवत साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा, भगवान ही धर्म की स्थापना करते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म कोई आम व्यक्ति नहीं बना सकता, मैं आप नहीं बना सकते, ये भगवान स्वयं स्थापित करते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नो डाउट, कुछ भी, माई लाइफ माई रूल, माई लाइफ माई रूल, हर व्यक्ति यहाँ पागल हुआ पड़ा है, माई लाइफ माई रूल, नो डाउट, आपकी जिंदगी है, आप जो करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन उसके फल भी हमें ही भोगने पड़ेंगे। इफ माई लाइफ माई रूल देन इट्स माई कॉन्सिक्वेंसेस। एक व्यक्ति छत पर जाकर के कूदने के लिए, उसको फ्री विल है, नो डाउट, कूदने के बाद टूटेगा, कितनी हड्डी टूटेगी, इस पे उसका अधिकार नहीं है। तो कर्म का अधिकार तो है, यस, फ्री विल भगवान ने दिया है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा हम फ्री विल का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो फ्री विल का इस्तेमाल करके, धर्म का इस्तेमाल करके, संविधान का नाम देकर के हम कुछ भी अधार्मिक करेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कर्म से पंगे नहीं लेने का। कर्म जो है ना, अच्छे अच्छों को रुलाता है। किस जन्म जन्म के कौन से कर्म हमें किस रूप में फल में मिले पता नहीं। इसलिए इस उपनिषद में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि केवल वही व्यक्ति कर्मों के जंजाल से बच सकता है जो इस बात को स्वीकार करे कि भगवान ही सबके पालक हैं। ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि संपूर्ण सृष्टि में भगवान के द्वारा ही एक्सपैंड हुआ है। और जो हमें मिले कृपा पूर्वक, उच्छिष्ट रूप पूर्वक, भगवान के प्रसाद के रूप में जो अंश हमें मिले, हम उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और किसी और चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर चीज भगवान का ही, द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्रिएटर, ही इज सुप्रीम एंड वी आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल। हम केवल निमित्त हैं, हम केवल अंश हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इनफानाइट हैं, हम इनफानाइटेसिमली स्मॉल पार्ट हैं। भगवान अनंत है, हम छोटे से हैं। तो भगवान का जब वर्चस्व, भगवान की स्थिति को हम स्वीकार करके अपना जीवन जीते हैं, तो संभावनाएं होती हैं क्या, कि कर्म फल हमें नहीं लगेगा। कर्म फल तब लगता है जब हम कर्ता मानते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, जब हम खुद को कर्ता मानते हैं, खुद को प्रोप्राइटर मानते हैं, खुद को सब कुछ मानते हैं, खुद को सर्व सर्वा मानते हैं, खुद को भोक्ता मानते हैं। भगवान भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोल रहे हैं मैं भोक्ता हूँ समस्त यज्ञों का, समस्त जितने भी क्रियाकलाप है सबका, समस्त ब्रह्मांड का, सब कुछ मैं हूं। लेकिन हम खुद को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि वी आर एवरीथिंग, वी आर द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। हम सबके जीवन के केंद्र होने चाहिए, भगवान केंद्र नहीं होने चाहिए। ये दुख का शुभारंभ है। जो व्यक्ति चाहता है कर्म फलों से बचना, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हर चीज भगवान श्री कृष्ण की है। हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम अंश अंश हैं उनके, और हमारे लिए भगवान ने जो दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना है। किसी और चीज पर, किसी पर भी अधिकार नहीं जमाना है। तो स्वाभाविक है हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मैं यहाँ बता रहा था बेसिकली पथभ्रष्ट के बारे में, कि किस प्रकार से लोग इस कलयुग में पथभ्रष्ट हैं, है ना। नेक्स्ट आता है अभागे। सौभाग्य नहीं है उनका। जैसे मुझे भी याद है, कभी कभी सुन याद करके बहुत बुरा लगता है किस प्रकार से भगवान की कृपा ना हो तो हम अभागे ही रह जाएंगे। जैसे मैं क्लास 10th में था, और क्लास 10th में मैं छत पे बैठ करके पढ़ाई करता था सुबह से लेकर के रात तक, है ना। तो था कि नहीं मुझे कुछ करना है, और बहुत डेडिकेटली पढ़ाई करता था। एंड उस टाइम क्या, घर के थोड़ी दूर पर ना अखंड हरिनाम संकीर्तन जो होता है 24 घंटे वो चलता था। और मैं इतना मूर्ख, मैं इतना अज्ञानी, कि कीर्तन चलता था और मैं क्या बोलता था, अरे यार इन लोग को कोई काम नहीं, जैसे लोग आज हमें बोलते हैं कि इनको कोई काम नहीं है, कीर्तन करते रहते हैं, है ना। हरे राम हरे कृष्णा। तो वहां पर भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 24 घंटे कीर्तन चल रहा था। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि रिलेट होती चीजें, है ना। मैं उस टाइम बोल रहा था यार इन लोग कोई काम नहीं, पढ़ने में कितना डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और आज मुझे अपनी उस स्थिति पर बहुत दया आती है, और भगवान की कृपा पर बहुत ही खुशी भी होती है कि मेरे से मूर्ख को, मेरे से ज्ञानी को भी, जो हरिनाम का उपहास कर रहा था या फिर हरिनाम करने वाले भक्तों का उपहास कर रहा था, उनको आज भगवान ने हरिनाम जप करने का सौभाग्य दिया है ना। तो ये होती है अज्ञानता। अज्ञानता बहुत बड़ी बीमारी है। अज्ञानी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता किसी चीज की वैल्यू। जिस हरिनाम को युग धर्म है बताया गया है, जिस हरिनाम को देने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण युगल अवतार आकर के गली गली घूम घूम कर हरिनाम दे, उस हरिनाम को हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। ओह सॉरी, रियली सॉरी, इट्स बिन 4:30। आज तो मैं फर्स्ट ये कंप्लीट करना था मुझे। लेट्स लिटिल बिट फास्ट। तो आज जो है हम अभागे हैं किस रूप में, हमें पता ही नहीं चलता क्या कि किस चीज का हमें संग करना चाहिए। हम इसका संग करना चाहिए, हम उसको दुर्भाग्य बस छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, है ना। या फिर आज भी हरिनाम, जबकि सब कुछ हम हरिनाम को हल्के में लेते हैं, या फिर भक्तों के संग से बचते हैं। या फिर हरिनाम संकीर्तन होता है तो कोई बंद कराने आ जाएगा, अरे बंद करो कीर्तन बंद करो, हमें नींद आ रही है, हमें सोना है। आप समझ रहे हैं, दिस इज सिंपली दुर्भाग्य, अभाग्य, और कुछ नहीं है। ये मिसफॉर्चून, बिगेस्ट मिसफॉर्चून, है ना। और शास्त्र में लास्ट में बताया गया है 6:1 इज सदैव विचलित रहते हैं, हमेशा मन से परेशान। ओवर थिंकिंग की बीमारी हर किसी को लगी रहती है इस कलयुग में, सोचता रहेगा बैठ कर क्या होगा मेरा,
रोता रहेगा। कोई मिल जाए तो उसको सुना सुना के रोएगा, कोई नहीं मिलेगा तो अकेले में रोएगा, लेकिन रोएगा जरूर। तो इस प्रकार से कलयुग के बद्ध जीवात्माओं की स्थिति थोड़ी दयनीय है, और यहाँ पर हमारे बारे में थोड़ा स्पेशली गुणगान बहुत अच्छे से किया गया। नेक्स्ट है, मैं इसमें बता चुका कि फर्स्ट जो श्लोका था, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में बताइए जो लोगों के लिए परम कल्याण का होगा। फिर दूसरी बात 11वें श्लोक में, इसी श्लोक में बताया जा रहा है कि अब शास्त्र की उस बात को बताइए जो कंक्लूजन है, क्योंकि शास्त्र बहुत डिटेल्ड है, बहुत डीप है, आम व्यक्ति तो समझ भी नहीं पाता, कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाता, वो उसमें घूमता फिरता डूब जाता है बहुत बार, है ना। लेकिन आप उस शास्त्र के उस मर्म को बताइए जो बहुत कंक्लूसिव है और सबके परम हित के लिए है ना। उसके बाद बताते हैं, तीसरा प्रश्न पूछते हैं, ये दो प्रश्न उन्होंने पूछा। पहला तो उन्होंने पूछा कि वो बताइए जो सभी लोगों के परम कल्याण के लिए है। दूसरा पूछा कि शास्त्रों को उस मर्म को बताइए जो सबका कल्याण करे। और तीसरा बताते हैं श्लोक संख्या 12वां में, इसी में, कि आप बताइए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है देवकी के गर्भ से वसुदेव के रूप में किस प्रकार और किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तीसरा प्रश्न सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं सौनक आदि ऋषि, क्या आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए जो माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए वसुदेव के रूप में, और किस प्रयोजन से, क्यों, क्या कारण, जिस कारण वो प्रकट हुए। इस प्रकार से उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, है ना। और फिर देखिए यहाँ पर 14वां श्लोक, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवसो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम। कि जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इस हरिनाम से भयभीत रहता है। तो देखिए नाम की महत्ता, नाम का गुणगान अभी साक्षात आपको श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 14वें श्लोक में मिल गया। इतना पावरफुल है नाम, क्या कि जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त करा देता है अगर कोई अनजाने जाने अनजाने में भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करे। और दूसरी बात यह है कैसे भय भी भयभीत तो होता है। द फियर पर्सनिफाइड ऑल्सो गेट्स फियरफुल बाय हरिनाम। इतना पावरफुल है भगवान का नाम। तो इस प्रकार से तीन प्रश्न पूरे हो गए। उसके बाद 15वें श्लोक में देखिए, जो श्लोक है यहाँ पर सूत गोस्वामी का गुणगान इस रूप में किया जा रहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो परम पवित्र होते हैं। जैसे एक वैष्णव भजन है, उसमें गाया जाता है, गंगारा परश हैले पश्चाते पवना दर्शने पवित्र कर ए तुम्हार गुना। कि गंगा में स्नान करने के बाद बहुत बार व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन दर्शने पवित्र कर ए तुम्हार गुण। जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके दर्शन मात्र से हमारे सारे अनर्थ, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है ना। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी का और गुणगान किया गया। एंड देन जो है प्रश्न संख्या चौथा, अभी तक तीन प्रश्न उन्होंने पूछे थे, चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा है श्लोक संख्या 17 में, वेयर इज 17, हाँ, उसमें बताया गया अवतारों के बारे में बताइए। देखिए भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं बेसिकली, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, हाँ, पूर्ण अवतार, अंश अवतार। तो इस प्रकार से बहुत सारे अवतार होते हैं। लेकिन जो चौथा प्रश्न है उन्होंने पूछा है कि भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याण प्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में इसमें बेसिकली बताया गया। जैसे कि हम लोग अभी तक जानते हैं विष्णु एक होते हैं, लेकिन विष्णु भी तीन प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु। इस प्रकार से अलग अलग पुरुष अवतार और उनके लीलाओं के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद उनके जो लीला अवतार हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण हैं अपने जो बड़े भैया दाऊ जी बलराम जी के साथ क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं, उनके ग्वाल बालों के साथ क्या क्या लीला, इसको बोलते हैं लीला, लीला अवतार, है ना। लीला अवतार की लीलाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने पुरुष अवतार के बारे में जानना चाह रहा उनकी लीलाओं के बारे में। उसके बाद जानना चाह रहे हैं जो लीला रूप से उन्होंने कृष्ण रूप धारण किया है, तो किस प्रकार बलराम जी के साथ, ग्वाल बाल सखाओं के साथ, गोपियों के साथ उनको प्रेममय संबंध का कैसे आदान प्रदान होता है। ये पांचवा प्रश्न है।
एंड लास्ट जो प्रश्न है इंडप होता है, वो है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। वास्तविकता में वैसे श्रीमद् भागवतम की शरण ली है, तो धर्म ने किसकी शरण ली। तो 6 प्रश्न जो है पूरे सौनक आदि ऋषियों ने भगवान सॉरी सूत गोस्वामी से उन्होंने पूछे। पहला प्रश्न क्या था, हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि जो समस्त जनों के लिए सर्व सर्व कल्याणप्रद है वो चीज बताइए। दूसरा, समस्त शास्त्रों का मर्म बताइए जो हितकर है। तीसरा, भगवान कृष्ण किस प्रकार से किस प्रयोजन से माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। चौथा, भगवान के पुरुष अवतार और उनकी लीलाओं उनके उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो बताइए। पांचवा, उनके लीला अवतार भगवान कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल सखा गोपियों ने किस प्रकार से लीलाएं की वो बताइए। और क्या बताइए सबसे लास्ट में कि भगवान के जाने के बाद, धाम जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो ये 6 प्रश्न, मुनियों की जिज्ञासा, जो चैप्टर का नाम ही है, दैट इज द कंक्लूजन, के 6 प्रश्न के साथ ये चैप्टर कंप्लीट एंड अप होता है ना। तो 6 प्रश्न सौनक आदि ऋषियों ने सुखदेव सूत गोस्वामी से पूछे, और इसमें हमने भगवान के गुणगान सुने और हरिनाम का गुणगान सुना। सो दिस इज द ओवरऑल कंक्लूसिव चैप्टर नंबर 1 ऑफ कैंटो 1 श्रीमद् भागवतम। आशा करता हूं आपको ये सारे चीजें बहुत हद तक समझ में आई होंगी। मैंने तात्पर्य का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो बताने का प्रयास किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास थे वो आपको मैंने बोले हैं। स्टिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास है मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पीडीएफ फॉर्मेट भी भेजा है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं एनी एनी टाइम यू गेट सम फ्री टाइम, जब भी आपको समय लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लीज, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, आप जितने अच्छे से लाभ उठा सकते हैं प्लीज उठाइए। आपको बहुत ही कृपा और बहुत ही आशीर्वाद और बहुत आई मीन द रियल थिंग जो कृष्ण प्रेम वो प्राप्त होगा इसी जीवन में। ओके, सो एनी क्वेश्चन, अगर कोई भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप में से, सो मोस्ट वेलकम। थोड़ा लेट हो गया है आज, तो कैन वी डू लिटिल बिट फास्ट। किसी कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ओके, देन हम स्टॉप करते हैं यहाँ पर। और आज का मैं ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग लगा चुका हूँ, आई थिंक यस। तो आज का सेशन मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप पर। इफ समवन मिस्ड समथिंग तो उसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आपसे भक्तों का क्लास में आज आने के लिए। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् हरे भागवतम कृष्ण। की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे बोल।